हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। तो बच्चों, आज आपका जो है इंटरमीडिएट का गणित प्रतिदर्श प्रश्न पत्र यानी कि मॉडल प्रश्न पत्र है। तो बच्चों, ये यूपी बोर्ड द्वारा जारी किया गया मॉडल प्रश्न पत्र है। आपका जो पेपर 2024 में आएगा बोर्ड का, वो इसी पैटर्न पे आधारित होगा। तो बच्चों, इसका जो पैटर्न है वो देखो, ये है इंटरमीडिएट परीक्षा 2023-24 गणित प्रतिदर्श प्रश्न पत्र। केवल प्रश्न पत्र 3 घंटे 15 मिनट का है, पूर्णांक 100 है और प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए जाएंगे। तो बच्चों, ये गणित का जो मॉडल पेपर है यूपी बोर्ड जारी जो करता है, वो ये बच्चों को बताते हैं कि आपका जो पेपर आएगा वो आपका पेपर इस तरीके से होगा, ये क्वेश्चन आएंगे। इसलिए बोर्ड जो है बच्चों को ये मॉडल पेपर जारी करता है। तो बच्चों, इसमें से कुछ प्रश्न आपके आ भी जाते हैं और आप इस प्रश्न पत्र के अनुसार अगर तैयारी करते हैं क्वेश्चनों को देखकर, तो आपका पेपर भी बहुत अच्छा हो जाएगा। तो बच्चों, इसे ध्यान से देखना और इसका अध्ययन करना, इसकी प्रैक्टिस करना। कुछ क्वेश्चन तो इसमें बिल्कुल सेम टू सेम आ जाते हैं। तो बच्चों, इस प्रश्न पत्र में कुल 9 प्रश्न हैं, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्ट उल्लेख है कि उसके कितने खंड करने हैं। प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित है। प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए और अंत तक करते जाइए। जो प्रश्न ना आता हो उसमें व्यर्थ समय नष्ट न कीजिए। तो मैं आपको आगे चलता हूँ। ये ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न आएंगे आपके। सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। का है, मान लीजिए कि f ब्रैकेट x बराबर 3x द्वारा परिभाषित फलन f अनुपात r समानुपात r है। सही उत्तर चुनिए। तो इसका जो आंसर होगा बच्चों, आप देख लेना। मेरे अनुसार तो f एक ही आच्छादक है। इसका पहला आंसर ठीक है। आपका समय बच जाएगा, इसलिए मैंने आपको पहले ही ये टिक लगा दिए हैं। यदि समुच्चय एन आर में बड़ा ब्रैकेट छोटा a कॉमा वी ब्रैकेट छोटा ब्रैकेट 1 अनुपात a बराबर b माइनस 2 कॉमा b 6 ब्रैकेट बंद द्वारा प्रदत्त संबंध r है, तो निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका थर्ड होगा, 6.8 r। ठीक, ये वाला। तो अगला क्वेश्चन जो है बच्चों, वो है समाकलन का मान ज्ञात कीजिए। तो ये आपको सवाल दे दिया जाएगा। इसी तरीके के आपको कुछ सवाल कर लेने हैं। ज़रूरी नहीं है यही सवाल आ जाए, इसके तरह अनुसार आपको सवाल दे देगा और कहेगा कि भाई इसका मान ज्ञात कीजिए। तो इसका मान है x माइनस 1 EX और इसका जो आंसर था 6.8। मैं हाईलाइट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको थोड़ा ध्यान दे। इसका जो पहला है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, अपकलन समीकरण। 2x स्क्वायर dx² y बटे dx² माइनस 3 dy बटे dx प्लस y बराबर 0 की कोटि है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 2। फिर है, यदि सदिश 2 प्लस जे आई प्लस जे के और आई 4 जे प्लस के परस्पर लंब है, तो इसका मान बताइए। तो इसका मान होगा 2। तो बच्चों, ये आपके कितने प्रश्न हो गए? 2 3 5 प्रश्न हो गए। 3 पीछे थे ये और 2 ये क्वेश्चन हो गए। तो आपके हो गए 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको इस तरीके के तैयार करने हैं जिस तरीके के ये आपके सामने थे। अब अगले सभी खंड कीजिए। अगला क्वेश्चन जो होगा दूसरा, वो उसमें आएगा सभी खंड कीजिए। ये भी 1 नंबर का होगा, लेकिन आपको इसमें कॉपी में इसका लिखना होगा। तो देखो, सभी खंड कीजिए। तो ये दिया है कोट माइनस 1 का मुख्य मान क्या दीजिए? 1 नंबर। तो आपके ये भी 5 नंबर के 1 नंबर के होंगे। तो 5 तो आपके ऑब्जेक्टिव हो गए और 5 ही आपके
ये 1 नंबर के आपके लघु वाले हो गए जो कि आपको सोल्व करने हैं कॉपी पर। तो एक का में 1 नंबर, खा 1 नंबर, और गा 1 नंबर, और घा 1 नंबर, और ड़ा 1 नंबर। तो बच्चों आपने समझ लिया, 5 तो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गए, ठीक, और 5 ये आपके क्वेश्चन हो गए। तो 5 और 5 10, 1 नंबर के आपके 1 नंबर के आएंगे, जिसमें 5 ऑब्जेक्टिव होंगे, 5 होंगे आपको करने के लिए कॉपी में हल, उसे कहते हैं अति लघु। ठीक, तो वो जो क्वेश्चन है वो इस तरीके के क्वेश्चन है अति लघु में। एक तो ये हो गया, दिखाइए कि फलन पर सतत है, ये हो गया। अपकलन समीकरण से हो गया कि कोटि एवं घात, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस तरीके के आपको 4-5 क्वेश्चन कर लेने हैं। और 2 बिंदुओं में ये मिलाने वाली रेखा, दिक कोसाइन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दिक कोसाइन कोटि, यानी ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है कि इसी में से आ जाए। और यदि ये पी ए बराबर 7/13 और पी बी बराबर 9/13, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर उसके बाद है सभी खंड कीजिए, ये तीसरा क्वेश्चन आ जाएगा। ये आपका 2 नंबर का होगा, ये आपका 2 नंबर का होगा। इसमें भी आपको 5 क्वेश्चन करने पड़ेंगे 4 क्वेश्चन करने पड़ेंगे, सभी खंड करने हैं आपको। यदि a बराबर 12, v बराबर 3, 4 है तो a और v में संबंधों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो ये 2 नंबर का आएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरीके से खा, y बराबर a साइन गुणा x प्लस v कोस x है तो सिद्ध कीजिए, सिद्ध करने वाला वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसी तरीके से सदिश राशि वाला फिर आ गया, बीच का कोण ज्ञात कीजिए, 2 नंबर का। और घा ये आपके तीसरे क्वेश्चन में सभी खंड करने को आएंगे 2-2 नंबर के, तो आपके ये 4 नंबर के, 2 नंबर के, तो ये होगा। चौथा जो क्वेश्चन होगा सभी खंड कीजिए, ये भी आपका 2 नंबर का ही होगा। तो पहला तो ये हुआ, दिखाइए कि प्रदत्त फलन एफ एक्स बराबर ये वर्धमान फलन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट 2। यानी कि ये क्वेश्चन जो है मॉडल पेपर के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको इसी तरीके के सेम टू सेम क्वेश्चन करने हैं। तो आपको जो क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे पेपर में बहुत ही अच्छी तरीके से मिलेंगे और आप उसे सॉल्व कर लोगे। सदिश a प्लस वी और वार एक्स लगा हुआ है, प्रत्येक के लंबवत मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए, तो ये 2 नंबर का हो गया। तो 2 नंबर के 4 क्वेश्चन तो ये हो गए इधर, और 5 ये हो गए, 4 उधर हो गए, तो 2 10 और 8 18 नंबर के आपके 2 नंबर के हो गए। ठीक, यदि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, समूह भुजाएं ए और बी ऐसी घटनाएं दी गई हैं जहां पी ए बराबर ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, फिर मान निकलने को आ गया, घटनाएं परस्पर अपरजी होती हैं 2 नंबर में। तो देखो कितने हो गए ये क्वेश्चन, 3 तो ये हो गए, 2 2 2 4 6, और 6 में एक ये था का घा, यानी 4 ये हो गए। ये सभी खंड कीजिए, तीसरा क्वेश्चन का ये वाला, और चौथा ये सभी खंड कीजिए, 4 ये हो गए। तो 8 दूनी 16 नंबर के आपके 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 16 नंबर के 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। अब खंड 5वां सभी खंड कीजिए, इसमें आपको जो है 5 नंबर का हल करना पड़ेगा क्वेश्चन। कौन कौन से क्वेश्चन है आप देखो, सिद्ध कीजिए पूर्णांकों के समुच्चय से। फिर ये है, यदि a बराबर 2/1 और 3, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो आपको 1 2 3 4 5 5 नंबर यानी कि 25 नंबर के आपके 5 नंबर के 5 क्वेश्चन करने को आएंगे। तो ये इन क्वेश्चनों से जिस पार्ट से आए उस पार्ट को बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर लेना, मोस्ट अच्छे क्वेश्चन कर लेना, आपको क्वेश्चन इसी में से मिल जाएंगे। तो बच्चों इसके बाद आता है छठा खंड। छठा खंड में सभी खंड कीजिए, ये भी आपके 5 नंबर के होंगे, और इसमें एक क्वेश्चन ये हो गया, इसमें भी आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे, यानी कि 5 नंबर के भी आपको 2 खंड मिलेंगे। सभी खंड कीजिए, एक ये हो गया 5 5 5 5 5 25 नंबर का। इसी तरीके से आपका 6 नंबर का ये हो गया, सभी खंड कीजिए, तो 5 और 5, और इसके बाद ये 5 नंबर का ये हो गया, 5 नंबर का ये हो गया, 5 नंबर का ये हो गया, इस तरीके का प्रयागता से दे दिए हैं। तो 25 और 25 50 नंबर के, यानी कि आपके 5 नंबर के हो गए। तो 25 नंबर और 25 नंबर 50 के आपके 5 नंबर क्वेश्चन होंगे। और जो ये क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चनों को बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। सबसे पहले तो आप इसी पेपर को तैयार कर लेना अच्छी तरीके से, फिर इनके जैसे जो क्वेश्चन है सेम टू सेम उन क्वेश्चनों को आप तैयार कर लेना, तो आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। और कुछ मत करना।
और निम्नलिखित में अगला क्वेश्चन आएगा 7 में, निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल कीजिए। यानी कि ये जो क्वेश्चन होंगे आपके 8 नंबर का होगा। ठीक, तो 8 नंबर में आपको 7th क्वेश्चन में मिलेंगे। एक तो कहाँ मिलेगा, 1 नंबर 8, एक ही हो गया 7 में 8, यानी 2 क्वेश्चन आपको 8-8 नंबर के मिलेंगे। एक समीकरण निकाय से हो गया आव्यूह विधि से, और एक ये हो गया खंड को हल कीजिए। तो 2 क्वेश्चन आपके 8-8 नंबर के ये हो गए। फिर 8वां क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल कीजिए। निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल कीजिए, यानी कि यहाँ पर ऊपर जो थे वो आपको किसी एक खंड को हल करना था, यानी 2 दिए थे और दोनों में से एक को हल करना था। तो 8 नंबर का तो आपका 7 नंबर का 7वां क्वेश्चन हो गया। और इसी तरीके से 8वां क्वेश्चन भी इसी तरीके से है कि निम्नलिखित में से आपको एक खंड करना है, यानी 2 यहाँ पर भी दिए होंगे क्वेश्चन 8-8 नंबर के, तो उनमें से आपको ये करना है या ये करना है। ऊपर कह रहा है निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल कीजिए। इसी तरीके से ऊपर 7वें वाले में कि एक खंड को हल कीजिए। तो आपके 2 क्वेश्चन 8-8 नंबर के हो गए, 7 और 8। अब 9वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल कीजिए, यानी इसमें भी आपको जो है एक ही खंड को कह रहा है, यानी एक क्वेश्चन करने को कह रहा है। तो आपके ये जो क्वेश्चन है 7वां, 8वां, 9, इनमें आपको एक एक क्वेश्चन 8 नंबर का करना है। 3 क्वेश्चन आपको 8 नंबर के करने हैं। और 8 नंबर 8 थे 24 नंबर के 8 नंबर के क्वेश्चन हो गए। 3 क्वेश्चन आएंगे 8 नंबर के करने को। किस किस चैप्टर से आएंगे वो चैप्टर आप तैयार कर लीजिए। एक तो देखो ये चैप्टर है, AB-1 का मान ज्ञात कीजिए, और दूसरे समीकरण निकाय का आव्यूह विधि, 2 चैप्टर हो गए। तीसरा आपका ये गोले वाला आयतन हो गया, और चौथा ये अवकलन वाले से हो गया, और 5वां ये मान वाला हो गया त्रिकोमेट्री वगैरह से। तो ये आपके 3 क्वेश्चन 8-8 नंबर के आएंगे। तो बच्चों आपको जो है इसी पेपर को हल करना है, और इसी के अनुसार आपको मैथ की तैयारी करनी है। और इन्हीं क्वेश्चनों की तरह आपको अगले क्वेश्चनों की तैयारी करनी है। आपका मैथ का पेपर बहुत अच्छी तरीके से होगा। बोर्ड भी इसीलिए मॉडल पेपर जारी करता है कि बच्चों को थोड़ा आइडिया मिल जाए कि किस तरीके के पेपर में क्वेश्चन आएंगे। तो बच्चों इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हर सब्जेक्ट का आपको मॉडल पेपर को इसी भाषा में, यानी कि साधारण भाषा में आपको इस तरीके से सॉल्व या करके बताऊंगा कि भाई आपका पेपर हिंदी का, इंग्लिश का, समाज विज्ञान का पेपर किस तरीके से आएगा। और चैनल पे तो बताते हैं, लेकिन मैं आपको साधारण भाषा में बताऊंगा, क्योंकि ये चैनल मेरा उन बच्चों के लिए है जो बच्चे बहुत ही मतलब आर्थिक स्थिति से कमज़ोर हैं, और जो है मतलब पढ़ाई में भी थोड़ा वीक रहते हैं, यानी पढ़ाई का मतलब है गणित में थोड़ा वीक रहते हैं, उनके लिए। तो बच्चों इसलिए आप गरीब बच्चों, इसलिए आप जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो बच्चों मिलते हैं अगली वीडियो में, मॉडल पेपर के वीडियो में।